इकोनॉमिक सर्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि अब कोई मुकद्दस गाय नहीं रहेगा और हर एक को टैक्स में कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। आपने भी और अली मलिक साहब ने भी जितने अभी क्वेश्चंस के जो जवाबात दिए हैं, सारा आपने उन्हीं पहले से कुर्बानी देने वाले लोगों से कुर्बानी मांगी है। इसमें कोई इशराफिया वो कोई मुकद्दस गाय नज़र नहीं आई। अगर है तो काइंडली हमें बता दें कि आपका मुकद्दस गाय से मुराद क्या थी, ये आम अवामी थी या कोई और थे। और सर जी एक और क्वेश्चन छोटा सा, क्योंकि कल भी उस दिन भी मौका नहीं मिला था, बताइए। वो ये सर कि कल चेयरमैन FBR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने जो रैशनल दिया, जो 3800 अरब रुपए हमने एडिशनल कलेक्ट करने हैं, उसमें कोई रैशनल हमें 2000 अरब का रैशनल नहीं मिला। उन्होंने बताया कि 1500 अरब हम नॉमिनल ग्रोथ से हासिल करेंगे, 250 अरब रुपए हम करेंगे इन्फोर्समेंट मेजर से। और साथ ही उन्होंने हमें ये बताया कि इंदिया भी दिया कि अगर हम वो ना कर सके तो शायद हमें कोई मेजर लेने पड़े कि क्या अभी से हम मिनी बजट की उम्मीद रखें, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2000 अरब रुपए हम इकट्ठा करेंगे कि जो कोर्ट में जो 2.60 ट्रिलियन से अलग से जो केसेस हैं, जो CVT है और प्लस ये सारे यही जवाब देंगे। जी ठीक सर, ये जरा थोड़ा सा एक तो इसको ना रैशनल बता दीजिएगा। अली साहब से एक क्वेश्चन है सर, लास्ट नहीं ये सारे यही जवाब देंगे। आपने कहा ना अली साहब से क्वेश्चन नहीं होता। सर जी क्वेश्चन अली साहब आपसे मेरा ये है कि आपने पॉलिटिक्स की बात की कि आपने कहा कि हम पॉलिटिकल हल्के की सियासत करते हैं और हमें लोगों का एहसास होता है वो सारा। क्या आप समझते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी पॉलिटिक्स इतनी भांज हो गई है कि एक अरसे से हमारी पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियन जो हैं कोई अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर इस कौम को नहीं दे सके? शौकत अजीज से चले जाएं या उससे पिछले दौर से चले जाएं कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आता। इसहाक डार साहब थे, वो भी टेक्नोक्रेट थे, वो बहरहाल बाद में पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गए। जी काइंडली। अंसारी साहब, जो भी पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आगे आते हैं ना, और मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी हक नहीं पहुँचता कि हम उनकी नीयत और उनके खलूस को यहाँ पे बैठ के क्वेश्चन करें। तो मैं मेरी अब अर्ज़ तो सुन लेना सर। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा दिल को वसी करके मसाइल के ऊपर बात करेंगे। अगर ये जो डिस्कोर्स है इसको इनरिच करेंगे तो मसले हल होंगे। अगर हम ज़ातियात में फंसे रहेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, जो इंशाल्लाह ताला पार्टीज़ के अंदर अपने लोगों को सेनेट के ज़रिए नेशनल असेंबली के लिए अच्छे लोगों को आगे लाना चाहिए, इंशाल्लाह ताला भरपूर आपका पैगाम क़यादत तक पहुँचाएंगे और उसके ऊपर काम करवाएंगे। अब जो आपने मुकद्दस गाय की बात की, देखिए मुकद्दस गाय कौन सी होती है? मुकद्दस गाय वो होती है जो कोई ना कोई इसना या कोई ना कोई आपके सिस्टम से बाहर निकल के अपनी आमदनी जनरेट कर रही हो और उसके ऊपर टैक्स ना दे रही हो। तो ये भी फैसला मैं आज के अखबारों पे, और आपके जो यहाँ पे कोलीग्स आसपास बैठे हैं उनसे पूछें कि जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर और नॉन फाइलर्स के अंदर जिस किस्म के यहाँ पे इकदाम लिए गए हैं वो कभी पहले किसी के साथ हुए हैं? तो कैरेट एंड स्टिक के साथ अगर आप उनको फॉर्मल इकोनॉमी में ला रहे हैं तो इसमें मुकद्दस गाय नहीं आती आपके ख्याल से? दूसरी बात ये कि आपने बात की कि जी इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर टैक्सेशन का बोझ उतना ज़्यादा नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 12%, 13% ऑफ GDP का, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो 50-60% टैक्स देता है तो मुझे नहीं पता आप किसकी बात करें। अगर उसके अंदर कोई एक तबका था जो अपना कैप्चर करके बैठा हुआ था तो आज उसको उसकी आमदनी के ऊपर टैक्स में लाने की कोशिश की गई है कि नहीं की गई, वो भी मैं आपके ऊपर फैसला छोड़ देता हूं। और जहां तक आपने इस्तिस्ना की बात कर रहे हैं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उसके लिए सर मैं तो पाकिस्तान के आइन का पाबंद हूं। मैं तो उसके मुताबिक जो जिम्मेदारी हैं उनको ही आगे लेके चल सकता हूं और ईमानदारी के साथ और नेक नीति के साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब की क़यादत में चलाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप वो ताकत FBR को जरूर दें एग्रीकल्चर की, ताकि हर आमदनी के अंदर जो फर्क ट्रीटमेंट है हम उन सब को डॉक्यूमेंट कर सकें। तो मैं आपके साथ उसमें अपना हाथ बटाने के लिए और अपनी आवाज लगाने के लिए तैयार हूं।